तो बच्चों चलिए चलते हैं क्लास 9 की तरफ। और क्लास 9 में आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे मैथ्स के अंदर, और उसकी एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 और 4.1 के भी क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, इज अ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि पेन की जो कीमत है, आगे समझो, जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है, दुगनी है। और यहां पर कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्या करना है, इसी आगे समझ में, ठीक है, जो यहां पे स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट से आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाकर दिखाना है टू रिप्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं तो हमें जो वेरिएबल है वो दो लेने होते हैं। इट मींस हमें लेट करना होगा। ठीक है, यहां पर तो हम नोटबुक की कीमत को क्या करेंगे, x लेट कर लेंगे, और जो पेन की कीमत है उसको हम कर लेंगे y लेट। तो मैंने भी यहां पर ये लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। ठीक है, यहां लिखना बहुत जरूरी होता है। देन इसके बाद यहां पर हमारे पास है लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी x, की जो पेन की कीमत है उसको हमने मान लिया x, और हमने यहां पर, ठीक है, सेकंड लाइन में लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी y, और हमने जो नोटबुक की कीमत है उसको हमने क्या कर लिया, y मान लिया। यहां पर हमने पेन की कीमत को x माना और नोटबुक की कीमत को y माना, और हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है, तो हमने दो वेरिएबल को मान लिया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, अगर जिस क्वेश्चन में जो बोला गया अब हम वो करेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर करेंगे, ठीक है, 2x इक्वल टू में आ गया y। अब यहां पर 2 कैसा आ गया बच्चों, तो इस बात पे ध्यान देना आगे समझ में, ठीक है, कि जो हमारे पास नोटबुक की जो कॉस्ट थी वो तो y थी, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो पेन की कीमत है, जो पेन की कॉस्ट है, वो हमारी क्या है, नोटबुक की कीमत से कम है। और आपको बैलेंस करने के लिए इक्वल टू का साइन है जो कि हमारा बीच में, और बैलेंस करने के लिए हमेशा आप याद रखना मल्टीप्लाई हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में ही हम करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई हमेशा लार्जर क्वांटिटी में कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वर्ड्स प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई जो हमें क्या करना है उसी लार्जर क्वांटिटी में करना है। लेकिन लार्जर क्वांटिटी में कभी मल्टीप्लाई नहीं करते बैलेंस करने के लिए। जिस क्वांटिटी की वैल्यू कम होती है हम इसे उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहां पर, ठीक है, जो x थी वो हमारी, ठीक है, पेन की कीमत थी और पेन की कीमत कम थी। अब मुझे उसको नोटबुक के लेवल पे ले जाना है, बराबर करना है, तो मैं हमेशा जो मल्टीप्लाई करूंगा वो मैं किस में करूंगा, स्मॉलर क्वांटिटी में। इसलिए मैंने यहां पर x में 2 की मल्टीप्लाई करी। 2 की क्यों करी, क्योंकि यहां पर ट्वाइस बोला है, अगर थ्राइस बोला होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता, तो जो कि हमारी इक्वेशन बन चुकी है 2x इक्वल टू y। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो इस स्टेटमेंट को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है वो है 2x माइनस का y इक्वल टू में